अगर ये 13 लाख जो केवल कोरोना के टाइम में 11 सबसे अमीर हिंदुस्तानियों की संपत्ति में इजाफा हुआ, उसी पे आप टैक्स लगा दें तो जो किसान का एमएसपी का उसको पूरा कराने का काम आप कर सकते हैं। ये जो टैक्स आप कह रहे हैं, टैक्स मुक्त कर दिया। टैक्स कौन देता है? खरीदार देता है इन मंडियों में टैक्स, किसान नहीं देता और सरकार को देता है। हरियाणा पंजाब का आज ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों है? हर गांव में अच्छी सड़कें क्यों हैं? क्योंकि ये जो टैक्स जाता है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और इन मंडियों के और किसानों के विकास के लिए इस टैक्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज पंजाब हरियाणा सबसे आगे है। किसान को उसकी फसल की एमएसपी की गारंटी देने से पीछे हट रही केंद्र सरकार को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एमएसपी पूरी करने का फार्मूला बताया है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि कोरोना काल में 11 सबसे अमीर हिंदुस्तानियों की संपत्ति में 13 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है और विशेषज्ञों का आंकलन है कि केवल 1.5 से 2 लाख के घाटे में एमएसपी पूरी तरह लागू की जा सकती है। इतना ही नहीं, दीपेंद्र ने बताया कि यदि इसी संपत्ति पर टैक्स लगा दे तो किसान की एमएसपी की मांग को पूरा करने का काम हो सकता है। 1% सबसे अमीर व्यक्तियों के पास 73% संपत्ति केवल कोरोना काल में 11 सबसे अमीर जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति में 13 लाख करोड़ का इजाफा जो एमएसपी की हम मांग कर रहे हैं। एमएसपी को लागू करने में विशेषज्ञों का आकलन है, हरीश दामोदर का एक लेख आया है कि वो केवल 1.5 से 2 लाख में, क्योंकि जितने खरीदा जाएगा कुछ बेचा भी जाएगा, 1.5 से 2 लाख के घाटे में एमएसपी पूरी तरीके से लागू की जा सकती है। अगर ये 13 लाख जो केवल कोरोना के टाइम में 11 सबसे अमीर हिंदुस्तानियों की संपत्ति में इजाफा हुआ, उसी पे आप टैक्स लगा दें तो जो किसान का एमएसपी का उसको पूरा कराने का काम आप कर सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में हरियाणा और पंजाब के गांवों के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि मंडियों में जिस भी अनाज की खरीद होती है उस पर खरीदार को टैक्स देना पड़ता है, जो कि पंजाब में 6.5% है और हरियाणा में 4%। इस टैक्स से ही मंडियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाते हैं। इसलिए आज हरियाणा पंजाब के गाँव देश के दूसरे राज्यों के गाँव से आगे हैं। ये जो टैक्स आप कह रहे हैं, टैक्स मुक्त कर दिया। टैक्स कौन देता है? खरीदार देता है इन मंडियों में टैक्स, किसान नहीं देता। पंजाब में 6.5%, हरियाणा में 4% और सरकार को देता है। हरियाणा पंजाब का आज ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों है? हर गांव में अच्छी सड़कें क्यों हैं? क्योंकि ये जो टैक्स जाता है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और इन मंडियों के और किसानों के विकास के लिए इस टैक्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज पंजाब हरियाणा सबसे आगे है। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसान आंदोलन में कुछ पवित्र और कुछ अपवित्र लोगों के शामिल होने के बयान पर कहा कि कम से कम पवित्र लोगों की ही बात मानकर सरकार किसान संगठनों के साथ बातचीत के दरवाजे खोले, क्योंकि 11वें राउंड की बातचीत में सरकार भागी थी। इसलिए प्रजा की बात मानने से ना तो किसी की हार होती है, ना ही कोई छोटा होता है। इसलिए सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक और बात की कि इस आंदोलन में कुछ पवित्र लोग हैं और कुछ अपवित्र लोग हैं। प्रधानमंत्री जी की बात हम मान लेते हैं, कम से कम आप पवित्र लोगों की बात मान लीजिए। आंदोलन में जो पवित्र लोग हैं, अगर आंदोलनकारी पवित्र हैं, पवित्र भावना से अपने हक के लिए बैठे हैं, आप उनकी बात मांग लीजिए और इसकी शुरुआत आप दो कदम उठा के उसकी शुरुआत करिए। आप तुरंत, मैं मांग करता हूं, बातचीत के दरवाजे, क्योंकि आप भागे थे 11वें राउंड में बातचीत से, 12वीं बातचीत के दरवाजे खोलें। आपकी प्रजा है, अपनी प्रजा की बात मानने से आप छोटे नहीं होंगे, अपनी प्रजा की बात मानने से आपकी हार नहीं होगी। हल्ला बोल हरियाणा।